हेलो। आज एसएससी जेई का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल का। उसमें हमें दिया हुआ था कि कोई एक पॉइंट है जिस पे दो वायर, एक वायर इस वायर से 2 एम्पियर का करंट इस पॉइंट पे आ रहा है, इस वायर से 9 एम्पियर का करंट आ रहा है। फिर एक ये वायर है जिससे 4 एम्पियर का करंट इससे दूर जा रहा है, और एक ये वायर है और उसने क्वेश्चन पूछा है कि इस वायर में कितना करंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये एक केसीएल लॉ है इलेक्ट्रिकल में। केसीएल लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक पॉइंट पे जो नेट करंट होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब कि उस पर जितने भी टोटल करंट आ रहे हैं उतने ही टोटल करंट वहाँ से जाएंगे भी। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक तरीका हम अप्लाई करेंगे कि इस पॉइंट पे जितने करंट आ रहे हैं उतने करंट जाने चाहिए। तो इस पॉइंट पे कितने करंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 एम्पियर का करंट, एक आ रहा है 9 एम्पियर का करंट, टोटल कितने आ रहे हैं 11 एम्पियर का करंट। जब 11 एम्पियर का करंट आ रहा है तो 11 एम्पियर का करंट जाना भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या 4 एम्पियर का एक करंट जा रहा है, तो ये कितने का जाना चाहिए कि टोटल 11 का एम्पियर का करंट हो जाए, तो ये टोटल 7 एम्पियर का जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 7 एम्पियर। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पे पूरा फोकस हमें केसीएल लॉ पे ध्यान देना होगा। केसीएल लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जो नेट करंट होते हैं वो जीरो होते हैं। ये अभी सिंपल है तो अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फ्यूचर में जब सर्किट पूरी बन के आती है तब ये अप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसको करने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से एकदम थॉरली समझ लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, कि ये क्या है। देखो, रियल लाइफ में सीधी सी बात है, तुम्हें सपोज करो कि ये तुम खुद हो, ठीक है, ये तुम खुद हो। ये जो करंट आ रहा है, एक तरह से समझ लो ये तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है। एक इनकम ये जो है ये तुम्हारी जॉब से आ रही है, एक इनकम ये है जो तुमने लेट सपोज करो अपना घर रेंट पे दिया वहाँ से आ रही है, और भी करंट जो इस पे आ रही है वो सपोज कर लेना कि कोई तुमने शॉप दिया हुआ है वहाँ से आ रही है, कुछ स्टॉक मार्केट से आ रहा है, ऐसे पैसे आ रहे हैं। ये सारे क्या आ रहे हैं, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं। ये क्या है, तुम्हारे पास से पैसे जा रहे हैं। पैसे कैसे जा रहे हैं, लेट सपोज करो ये तुमने अपने पेरेंट्स को दे दिए, ये तुमने अपने भाई को दे दिए, ऐसे सारे पैसे जा रहे हैं। और कंसिडर क्या करना है कि तुम्हारे पास एट द एंड कोई भी पैसे नहीं बचते हैं, जितना तुम कमा रहे हो वो किसी ना किसी को दे रहे हो। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेट सपोज करो एक ये पॉइंट है, ठीक है, इस पे ये 11 एम्पियर का करंट आ रहा है। लेट सपोज करो, अभी रुक जाओ, लेट सपोज करो तुम्हारे जॉब से तुम्हारे पास 11 एम्पियर का इनकम आ रहा है। तुमने रेंट पे जो घर दिया वहाँ से 3 एम्पियर का इनकम आ रहा है, और जो तुमने ये समझ लो स्टॉक मार्केट से 5 एम्पियर की इनकम तुम्हारी हो रही है। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये बोला जाएगा कि लेट सपोज करो तुम्हारे पास कोई भी पैसे नहीं बचने वाले। तुमने अपने पेरेंट्स को 5 एम्पियर दे दिया, तुमने अपने भाई को 8 एम्पियर दे दिया, तो बाकी ये अपने बच्चों को कितने पैसे दोगे, लेट सपोज ये पूछा। तो अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं बचने वाले, तो जितने भी पैसे तुम्हें देने ही देने हैं। तो टोटल तुमने कमाया कितना था, 11, 11, 3, 14, 14, 5, 19, टोटल 19 एम्पियर तुमने कमाया था। अब तुम्हें सारे पैसे देने हैं। तुमने 5 एम्पियर पेरेंट्स को दे दिया, 8 एम्पियर भाई को, 13 एम्पियर दे दिया, बाकी सारे बच्चों को देना। तो कितना दोगे, 6 एम्पियर दे दोगे। तो तुम्हारे पास एक भी पैसे नहीं बचा और तुमने परिवार में बांट दी। एकदम सिंपल सा तरीका है, ठीक है।